आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्ति की जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है। इनकी सादगी और दृढ़ निश्चय, दृढ़ नेतृत्व के कारण हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके कारण इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया है। आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ और विस्तार से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार बुलाल। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। सर, आप हमें बताएं कि जिस तरह से आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में विख्यात रहे। इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए तथा जय जवान जय किसान का नारा भी इन्हीं का दिया हुआ है, जो कि समर्पित है हमारे किसान और जवान के लिए। 1965 की लड़ाई में इन्होंने इस स्लोगन का उद्बोधन किया और बहुत से रेवोल्यूशनरी कार्य किए। ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन इन्हीं का दिया हुआ है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं यहाँ हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिन्होंने मुझे इस समय ये थोड़ा सा बातचीत करने के लिए समय दिया। धन्यवाद। मैम, आप हमें बताएं कि किस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, अगर हम शास्त्री जी की बात करें तो उनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था और गांधी जी के भक्त थे, गांधीवादी थे, ये कह सकती हूँ। सादगी और विनम्रता और सरलता की विचारधारा से चलने वाले एक युग पुरुष हम उन्हें कह सकते हैं। जबकि उनका जो कार्यकाल है वो केवल 18 महीने का रहा है, लेकिन 18 महीने के कार्यकाल में भी शास्त्री जी ने जो अपने देश के लिए जो उन्होंने किया है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसे जय जवान जय किसान का नारा देकर भारत को समृद्ध करने का, किसानों को स्पेशली समृद्ध करने के लिए उन्होंने कार्य किया। और उसके साथ थोड़ा जब युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का 1965 में, तो उस युद्ध का भी नेतृत्व किया और पाकिस्तान को उसमें करारी शिकस्त मिली, सभी जानते हैं, और उनका उसमें विशेष योगदान रहा। तभी ताशकंद समझौता, जानते हैं सब, ताशकंद समझौता होना था और वो समझौता होने के लिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान जी, वो आए और दोनों के भी समझौता हुआ। अब युद्ध विराम का वो समझौता था और हमारे शास्त्री जी चाहते थे कि जो हम ज़मीन जीत चुके हैं पाकिस्तान से, कि हम उसे वापस नहीं करना चाहते, लेकिन वो अंत तक अड़े रहे, वापस नहीं करी। लेकिन संयुक्त राष्ट्रों का कुछ ऐसा दबाव था कि जिसके कारण उन्हें ये समझौता करना पड़ा। 1966 में ये समझौता हुआ और समझौते के बाद शाम को जब शास्त्री जी अपने आराम करने के लिए गए, तो आज तक वो एक रहस्य ही है, रहस्य अभी तक नहीं खुला है कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई और 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपना जीवन विनम्रता के साथ, सरलता के साथ और सादगी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। और देखो, इतने से कम समय में वो युग पुरुष इसीलिए कहलाए और हम भी कोशिश करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चल सकें। धन्यवाद जी। यहाँ पे डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा मैम ने बहुत ही विस्तार से हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया कि किस तरह से वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे महान नेता रहे हैं और हमें भी उनकी तरह सरलता, सादगी और ईमानदारी से उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए।